डाइएथिल ईथर की। अब आप ध्यान से सुनिए। तो आपने पढ़ा ये है आपका डाइएथिल ईथर, और हम आपको इसका प्रिपरेशन पढ़ा चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टी दूसरे पॉइंट में दूसरे पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब उससे पहले आपको पहले एक बार रिमाइंड करता हूं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ईथर के एक मॉलिक्यूल में, तो क्या आपको पता है ये ईथर का समूह का संकेत होता है। और ईथर के एक मॉलिक्यूल में दो एल्किल रेडिकल के बीच में O होता है। तो बताइए, तो आपका एल्किल रेडिकल और दो एल्किल रेडिकल के बीच में ऑक्सीजन अटैच है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वह दो कारणों से होगी। अब माइंड से सुने, ध्यान से सुने, नहीं आ रहा है खड़े होकर डिस्कस करें। यानी कि ये जो भी रासायनिक गुण दिखाएगा वह इन दो वजहों से दिखाएगा। एक एल्किल रेडिकल के कारण और दूसरा दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के उपस्थित होने के कारण। और दो एल्किल के बीच में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गई तो बोलो इस प्रॉपर्टी को हम ईथरिक प्रॉपर्टी या ईथरीय गुण कहेंगे। अर्थात यह रासायनिक गुण दो वजह से दिखा रहा है, एक एल्किल रेडिकल के कारण और दूसरा ईथर के कारण। गया दिमाग में आपको? ऐसे बात कर रहे हैं, ये सब प्रिपरेशन के करने का तरीका है और इस पर ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। तब वही जब क्वेश्चंस की पूरी जानकारी आपको रहेगी तब आप सही रिप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपको आ रहा होगा और आपको क्वेश्चन समझ में ना आने से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बढ़िया से पुनः सुन लें। ईथर में दो एल्किल रेडिकल के बीच में O है। अतः साफ है कि ईथर के एक अणु में दो एल्किल रेडिकल हैं और दोनों के बीच में ऑक्सीजन है। अतः यह एक प्रॉपर्टी एल्किल रेडिकल के कारण शो करेगा और दूसरी प्रॉपर्टी ईथर के कारण शो करेगा। कार्ड ले लिया। हाँ बोलो बेटा, समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? तो ये जो प्रॉपर्टी है वो एल्किल रेडिकल की वजह से है और ये जो प्रॉपर्टी है वह ईथर की वजह से है। तो अगर पेपर में पूछता है कि या पेपर में भी पूछे और आपको भी तैयार करना है तभी तो आप लिखोगे ना भाई। तो आपको अगर पूछा जाए कि रासायनिक गुण ईथर किस वजह से प्रदर्शित करता है तो आपको कहना चाहिए एल्किल रेडिकल के कारण करता है और ईथर के कारण करता है। राइट है? अब हमने पिछले दिन आपको एल्किल यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स में रख लेंगे। बिकॉज ऑफ एल्किल रेडिकल और यहाँ लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ ईथर। राइट है? अब अगर तो कभी पूछा जाए कि ईथर में किस वजह से, तो उसका सिर्फ एक रीजन है, कौन? ऑक्सीजन। राइट है? अब हमने पिछले दिन में आपको एल्किल रेडिकल की कारण प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी की बात करी थी। पहली प्रॉपर्टी में हमने कंबस्शन किया हुआ है, है ना जी? और दूसरी प्रॉपर्टी में हम ए और बी करके दो पॉइंट चल रहे हैं। पहले में था हाइड्रोजनेशन अगर हम करा रहे हैं यानी क्लोरीनेशन चाहे ब्रोमीनेशन
अगर हम डीम लाइट में यानी कि अंधेरे डार्क में डार्क में अगर करा रहे हैं तो आपने देखा कि एल्की रेडिकल का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और रिप्लेस होकर के कंपाउंड फॉर्म किया हुआ है। और अगर हम डार्क में ना करके लाइट में कराएं तो यही हमको आज सीखना है। यही पर रुका हुआ है क्योंकि उस दिन पीरियड ओवर हो गया। दिमाग में चला गया? क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो चलिए देख लेते हैं। शायद आपकी रीडिंग हो चुकी है। हाँ, इस बार नहीं हुआ अपना कर लीजिए कि व्हाट हैपेंस if ether make the halogenation in the light। आप भी लिखे होंगे कि क्या होता है जब ईथर को क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। हाँ, थोड़ा एक्टिव होते हैं। तो आइए हम आपको करा के दिखाते हैं। ये देखिए आपका डाइएथिलीन है। हम इसका क्लोरीनेशन कराने जा रहे हैं, राइट है? और ये क्लोरीनेशन हम कहाँ करा रहे हैं? तो मैंने आपको बताया प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है? प्रकाश की उपस्थिति में। अब हम प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या होगा? पिछले दिन वाला थोड़ा समय रिमाइंड कर दूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए और कंपैरिजन में। पिछले दिन मैंने इसको ऐसे तोड़ के आपको समझाया। सही है ना? आगे सुनो, बोलते रहिए। ना आए तो खड़े होकर पूछिए, क्योंकि पूछने में और अपने आप को ठीक करना ही आपका विकल्प है। अब न चूक चौहान, बस सीधी सी बात है कि चूक गए तो काम खत्म है। तो मैंने आपको दिखाया कि जब हम अंधेरे में क्रिया करा रहे हैं तो इसको मैंने आपको तोड़ के समझाया था कि बेटा ये हो रहा है, ये क्लोरीन और क्लोरीन दो बार में कराया था। पहली बार में मैंने दिखाया कि ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया और सीएल आके यहाँ बैठ गया। एक बार यहाँ सीएल आके सब्स्टिट्यूट हुआ, फिर दूसरी बार फिर करेगा और यहाँ से भी हटा देगा, फिर यहाँ सीएल आ जाएगा। और आपने इसका नाम दिया था 1-क्लोरोएथाक्सी, 1-क्लोरोएथेन। लेकिन हमने उसी दिन इसको समझा दिया था। आज पुनः चूंकि 3 दिन के बाद आप आ रहे हैं इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ। लेकिन आप तो बड़े मेहनती लोग हैं इसलिए आपको रिमाइंड की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता दिया कि जब आपको प्रकाश में आप कराओगे तो ये जो एक जो है वो एक नहीं, सारा का सारा हाइड्रोजन एक मुश्त निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से 5 निकलेगा, कुल मिला के 10 हाइड्रोजन एक साथ निकल जाएगा। आ गया ना समझ? तो आप देखो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, यानी इसका मतलब कुल 10 क्लोरीन खर्च होगा। और 10 बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ निकलेगा और 5 यहाँ बैठ जाएगा, 5 यहाँ बैठ जाएगा। तो CCl5 हो गया कि नहीं? तो ये 2 का 2 यहाँ 5 हटा, 5 हटे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो 5 दूना 10 नहीं बल्कि 10 दूना 20 खर्च होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ से 5 दूना के 10 Cl यहाँ निकलेगा और 10 ही क्लोरीन वहाँ जाके सब्स्टिट्यूट होगा। आगे Cl5 CCl5 बैटरी। अब अगर हम इसको एक मुश्त लिखें तो ये हो गया C4H10O। अब यहाँ देखो Cl10 the C4Cl10O। कोई डाउट? नो सर। Cl
पेपर में गया। यस सर। तो अब अगर परीक्षा में आ रहा है तो हम क्या बोलने वाले हैं, यही बोलने वाले हैं कि जब हम डाई एथिल ईथर को प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनेशन कराते हैं तो सारा एल्किल रेडिकल का हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ एक ही बार में सबस्टिट्यूट हो जाता है, यानी प्रतिस्थापित हो जाता है। और प्रतिस्थापित होकर के C2Cl5 को सिंगल बॉन्ड C2Cl5 कंपाउंड बनाता है, यानी कि पेंटा क्लोरोएथॉक्सी पेंटा क्लोरोइथेन। ठीक है, आईपीएसी वाला नाम बोल रहे हैं। तो हो गया। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस ही किया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एल्किल रेडिकल की वजह से हो रहा है, तो सारा संयोजन देख रहे हो एल्किल रेडिकल निभा रहा है, ऑक्सीजन कोई रोल नहीं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि यह एल्किल प्रॉपर्टी है। अब हम जो प्रॉपर्टी दिखाएंगे वो किसकी वजह से होगा, दैट्स इट। कर दिए, तब फिर बताएं।